हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फान और लेक जब काओ को स्कूल ड्रॉप करके वापस घर आते हैं तब उन्हें सरप्राइज़ मिलता है, जहाँ पर नान और टॉम उन दोनों का वेट कर रहे थे। लेक के कहने पर फान तो अंदर चली जाती है, तो वहीं पर नान लेक को कहती है कि वो उसके लिए कुछ बिजनेस के ऑफर्स लेकर आई है, जिन्हें वो ना ठुकराए तो बेहतर रहेगा। तब लेक नान से कहता है, वैसे मेरे पास बिजनेस के ऑफर्स आते जाते रहते हैं, मैं तुम्हारे ऐसे ऑफ़र को क्यों एक्सेप्ट करूँ? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ऑफ़र, जाओ यहाँ से। फान लेक से कहती है, इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरी और टॉम की कंडीशन देखो तो सही, हमारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे इस वक्त 20 मिलियन चाहिए। इस पर लेक कहता है, ना ही मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा और ना ही तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुमने जो पास्ट में किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तो इसी वजह से अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़े तो बेटर रहेगा टॉम के साथ इस घर से जितनी जल्दी निकल जाओ, नहीं तो अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस आएगी और तुम्हें सीधा जेल में लेकर जाएगी। अगर जेल जाना पसंद है तो रुको, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। नान के ना जाने पर लेक पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और यहाँ पर नान और टॉम डर जाते हैं कि कहीं सच में वो अरेस्ट ना हो जाए, तो इसी वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। रोम के डैड की कंडीशन पहले से बेटर है। गार्ड उन्हें आकर के बताते हैं कि उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। डैड उन्हें अंदर बुलाते हैं। बाद में जब वो कॉन्ग को देखते हैं तो एकदम से भड़क पड़ते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम्हारी मॉम ने जो कुछ किया वो कम नहीं था जो तुम्हें यहाँ पर आना पड़े? और पैट, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये देखने के लिए कि क्या मैं मर गया हूँ? इस पर पैट कहता है, आपको जो सोचना हो सोचो, हम तो आपको विजिट करने के लिए आए थे, ये जानने के लिए कि क्या आपकी कंडीशन ठीक है। यहाँ पर डैड का कहना था कि वो बाद में सबसे बात कर लेंगे, लेकिन वो कॉन्ग का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। कॉन्ग उसी औरत की बेटी है जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। कॉन्ग सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से रूम से कहती है, तुम डैड से बात कर लो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर लूँगी। डैड परेशान थे। रूम तुम्हें आना था तो आ सकती थी, लेकिन उस कॉन्ग को अपने साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? दोबारा मुझे अगर विज़िट करने के लिए आना तो उस कॉन्ग को और उसकी मॉम को तो बिल्कुल भी यहाँ मत लेकर आना, वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगा। यहाँ पर रूम को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड को कन्विंस कर रही होती है घर आने के लिए, क्योंकि डैड ने तो डिसाइड कर ही लिया था कि जब तक वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो जाएंगे वो घर नहीं जाएंगे। उन्हें घर लाने के लिए रूम को झूठ बोलना पड़ता है कि इस हॉस्पिटल की सर्विस अच्छी नहीं है, अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो आपकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, बेटर रहेगा कि आप घर पर चले जाएं। नान बहुत ज़्यादा परेशान थी। टॉम, इतने सारे अमाउंट हम लोग लाएंगे कहाँ से? हमारी कंडीशन तो तुम देख रहे हो, मार मार के उन लोगों ने भरता बना दिया है। तभी उसके पास बाकी उसके दोनों फ्रेंड्स का कॉल आता है जो किसी टाइम में नान के हाथों के नीचे काम किया करती थी, तो आज पासा उल्टा पड़ गया था। यहाँ पर दोनों नान पर अपना रौब झाड़ रही होती है और जल्द से जल्द पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए कहती है। इस पर नान का कहना था, इतनी जल्दी मैं इतने अमाउंट कैसे कलेक्ट करूँगी? अच्छा कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। काओ के स्कूल का फर्स्ट डे काफ़ी अच्छा रहा, उसकी फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी। वो अपने फ्रेंड को गुड बाय बोलते हैं जब उसके पेरेंट्स उसे रिसीव करने के लिए आते हैं। अब कॉन्ग अकेला था, उसे रिसीव करने के लिए फान नहीं आई थी, लेकिन वहाँ पर नान और टॉम आए हुए थे। नान काओ को अपने साथ चलने के लिए कहती है, तो वहीं पर काओ मना कर देता है। आंट फान ने कहा है कि जब तक वो मुझे रिसीव करने के लिए नहीं आएंगी मुझे किसी के साथ नहीं जाना है, तो मैं उनका वेट कर लूँगा, जब वो आएंगी तो मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा, बाकी आप लोगों के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा। काओ की बातें सुनकर टॉम उस पर गुस्सा कर रहा होता है और यहाँ पर फान रिसीव करने के लिए काओ को आ जाती है स्कूल में, और दोनों को देख करके वो खुद भी शॉक में हो जाती है और सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर नान ने उन दोनों को किडनैप कर लिया था। रोंग की मॉम अभी भी हॉस्पिटल में। कॉन्ग रोंग से कहती है, तुम कई दिनों से हॉस्पिटल में ही रात रुकती हो, तो एक काम करो, आज तुम जा कर के घर पे आराम से सो लो और मैं यहाँ पर रुक जाऊँगी आंट की केयरिंग करने के लिए, और पैट भी तो रहेगा ना। जिस पर रोंग कहती है, क्या तुम पैट के बारे में कह रही हो? उस पर कभी ट्रस्ट मत करना, वो जब सोने पे आता है तो सबका रिकॉर्ड तोड़ देता है। जिस पर पैट कहता है, ऐसा मत कहो। रोंग और पैट की फन्नी वाली नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है, तो वहीं पर कॉन्ग दोनों को शांत करवाती है। पैट, रोंग, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो, कम से कम ये तो देखो तुम दोनों हॉस्पिटल में खड़े हो। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ, बाकी आंट की बात रही तो फिर मैं उनका ख्याल रखने के लिए हूँ। पैट मना कर देता है, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगा। जो कि कॉन्ग से आज भी कहीं ना कहीं प्यार करता है।
इसी वजह से कॉन्ग के भले के लिए वो नॉब से बात करने के लिए आया था कि फ्यूचर में वो कभी कॉन्ग को परेशान ना करे और ना ही उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, जिसको लेकर के नॉब और निट में फाइटिंग हो जाती है और यहाँ पर नॉब निट को जान से मार देने की पूरी कोशिश करता है। बट उसकी सांसें चल रही थी। सही टाइम पर रोंग और पैट आ जाते हैं, जो कि निट को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर निट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर्स की काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी वो निट की जान को नहीं बचा पाते हैं। निट ने अपने हार्ट को पहले से ही डोनेट कर दिया था, वो भी रोंग की मॉम को। और यहाँ पर सारे प्रूफ के साथ शो हो जाता है कि किस तरीके से उसने अपना हार्ट डोनेट कर दिया है। फान और काओ दोनों वापस नहीं आए थे, जिसकी वजह से लेक परेशान हो जाता है। लेक के पास फ़ोटोज़ आती है। ये वही फ़ोटो रहती है जिसमें दिखाया जाता है कि फान और काओ दोनों किडनैप हो चुके हैं। पैट, कॉन्ग और रोंग तीनों निट के ग्रेव पर फ्लावर्स रखने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर लेक उन सब लोगों को बता देता है कि किस तरीके से फान और उसके नेफ्यू काओ को किडनैप कर लिया गया है और किडनैपर्स ने बहुत सारे पैसों की डिमांड की है। जब यहाँ पर रोंग को मालूम पड़ता है कि उसके सिस्टर फान किडनैप हो चुकी है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेक, तुमने इसके बारे में क्या पुलिस को खबर की? तुम्हें कर देना चाहिए था। जिस पर लेक कहता है मैंने ऑलरेडी पुलिस को खबर दे दी है और पुलिस भी ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक फान का कुछ भी आता पता नहीं है कि फान है कहाँ पर। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तब वहीं पर पैट कहता है तुम फिक्र मत करो, फान को मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। कॉन्ग जब घर वापस आती है तब उसकी फैमिली फ़ोटो हटाई जा रही होती है। सर्वेंट के थ्रू यहाँ पर मालूम पड़ता है कि यह ऑर्डर बॉस की तरफ से मिला है। कॉन्ग खुश हो जाती है, क्या डैड हॉस्पिटल से आ चुके हैं? और ये कहते हुए वो अपनी डैड से मिलने के लिए जाती है, ये पूछने के लिए कि क्या उनकी कंडीशन पहले से बेटर है और वो घर कब आए, और अगर आए तो उन्हें बता देना चाहिए था, कॉन्ग उन्हें हॉस्पिटल से रिसीव कर लेती। इस पर डैड का कहना था इतना ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी तुम्हारी मॉम की ही तरीके हो, केयरिंग का दिखावा करती हो लेकिन अंदर से हर्ट करने का पूरा जुनून रखती हो। कॉन्ग को बुरा लगता है कि उसके इंटेंशन अच्छे हैं, बट फिर भी उसकी मॉम की वजह से आज उसके डैड उसे समझ नहीं रहे हैं। काओ को तो होश नहीं आया था, बट यहाँ पर फान को होश आ चुका था, जो कि अपनी बातों से इमोशनली ब्लैकमेल करके नान को अपने झांसे में लेना चाह रही थी। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, वो उसे बहुत सारे पैसे दे सकती है अगर सही सलामत वो घर पहुँची तो। लेकिन यहाँ पर नान को दिखाया जाता है वो भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पर फान की बातों में आ जाती है। फान रो रही थी इस वजह से क्योंकि ये सारे काम उसे पसंद नहीं थे, लेकिन उसे ब्लैकमेल करके ये सब करवाया जा रहा था। फान रिक्वेस्ट करती है मेरे हाथों को खोल दो। नान फान के हाथों की रस्सियाँ खोलने वाली थी, लेकिन टॉम की एंट्री हो जाने की वजह से वो उसके हाथों की रस्सियाँ नहीं खोल पाती है। टॉम कहता है तुम रस्सियाँ खोल रही हो, लेकिन क्यों? तब यहाँ पर नान झूठ बोल देती है, एक्चुअली इसे वॉशरूम जाना था ना, तो इसकी वजह से इसके हाथ की रस्सियाँ खोलनी पड़ी। तो वहीं पर टॉम उसे थप्पड़ भी मारता है, तुमने क्या सोचा है कि तुम जैसा बताओगी वैसे ही मैं ट्रस्ट करते रहूँगा? यहाँ पर बहुत सारे हिडन कैमरास हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा झुकाव कुछ ज़्यादा ही फान की तरफ हो रहा है। मत भूलो तुम्हारे ऊपर कितने ज़्यादा कर्ज हैं, अगर वो कर्ज को पूरा करना है तो उसके लिए तो ये काम करना ही पड़ेगा ना। टॉम एक बार फिर से लेक के पास कॉल करता है और उसे पैसे लाने का एड्रेस बताता है, साथ ही फान से बात भी करवाता है ताकि ये साबित हो सके कि सच में फान उसी के पास है। तो वहीं पर पैट ने दिमाग का काम किया था, उसके कॉल को ट्रैक करके अब वो उस तक पहुंचने वाला था, लेकिन इसके बारे में पैट को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सही मौका पा करके फान खुद को छुड़ाती है और काऊ को लेकर के भागने वाली थी, लेकिन टॉम उसका रास्ता रोक लेता है, इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, बड़ी मुश्किल से तो हाथ आई हो। फान टॉम से रिक्वेस्ट करती है अगर तुम्हें मुझे हर्ट करना है तो तुम मुझे हर्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ काऊ को यहाँ से जाने दो। पैट और रोंग को दिखाया जाता है। पैट ने कॉल को ट्रैक कर लिया था और यहाँ पर वो अब आ चुका था। पैट टॉम से पूछता है कि उसने फान और काऊ को कहाँ पर छुपा करके रखा है, तो टॉम बताने से मना कर देता है, जिसकी वजह से बेचारा पैट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो टॉम को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इवन वो तो उसे जान से मार देने के लिए अपनी गन भी निकाल लेता है और उसे शूट करने वाला था, लेकिन पीछे हीरोइन खड़ी हो तो हीरो भला गलत काम कैसे कर सकता है। रोंग पैट को ऐसा करने से मना कर देती है और यहाँ पर दिखाया जाता है टॉम मौका पा करके भाग जाता है और नान से कहता है कि इन दोनों को यहाँ पर रखना सेफ़ नहीं है, ना ही इन दोनों के लिए ना ही हमारे लिए, इसी वजह से हमें दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा, कहकर फान और लेक को ज़बरदस्ती कार में बैठाता है। फान नहीं बैठती है, जिसकी वजह से उसे हिट करता है और ज़बरदस्ती कार में बिठा लेता है। आगे दिखाया जाता है सीन उसी तरीके से क्रिएट हो चुका था जैसे कि काऊ के पास्ट में उसके मॉम डैड के साथ हुआ था।
वो डर चुका था। काऊ खुद की तो सीट बेल्ट लगाता है, साथ ही फान की भी सीट बेल्ट लगा देता है, क्योंकि सिचुएशन उसी तरीके से क्रिएट हो जाती है जिस तरीके से पास्ट में काऊ ने अपने पेरेंट्स को खोया था एक्सीडेंट में। और होता भी वही है, आगे चल करके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सीट बेल्ट की वजह से इन दोनों की जान तो बच जाती है, तो वहीं पर सही टाइम पर लेक भी आ जाता है, जो कि काऊ को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कह रहा था। काऊ रो रहा था। उसका कहना था कि अगर वो फान को छोड़ करके एक बार चला जाएगा तो अपने मॉम डैड की तरह दोबारा फान को नहीं देख पाएगा। इसी वजह से वो रोता है। लेक फान को कार से बाहर निकलता है। उस वक्त बेहोश थी। होश में लाने के लिए उसे लेक CPR भी देता है। कुछ टाइम के बाद जब फान होश में आती है तब लेक उसे टाइटली हग कर लेता है। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो बहुत बुरी तरीके से डर गया था। और पीछे से काऊ भी दौड़ते हुए आता है। फान थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं अपनी मॉम के तरीके मैं फिर से तुमसे दूर ना हो जाऊं। अगर मैं तुमसे इस बार दूर हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं रहेगा। लेक नोटिस करता है कि जिस चीज़ से काऊ को पहले बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद उसका डर बहुत ज़्यादा कम हो गया था।